इतनी सारी डेवलपमेंट हुई है पिछले 24 घंटे में। अमेरिका इजराइल ईरान वार में की आपके साथ बात करना बहुत जरूरी है। अपडेट देना बहुत जरूरी है क्योंकि इस वार में जो वार की परिभाषा है पिछले 24 घंटे में फिर से एक बार बदली है। नए फैक्ट हैं जो टू लाइट आए हैं। और ईरान की हम बात करें तो एक बहुत बड़ा चाल शतरंज की एक बाजी चेकमेट करने के लिए ईरान ने भी खेल खेला है। अगर हम अमेरिका के क्रोध की बात करें तो उसका क्रोध दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है और एक हफ्ते का फ्रस्ट्रेशन अब जिस देश पर वो डेमोक्रेसी लाने की बात कर रहा था, रेवोल्यूशन लाने की बात कर रहा था, उसी देश को बहुत बुरी तरीके से बम बरसा रहा है। लेकिन हम लोग काफी बार हिंदी में कहते हैं कि आंखें नोच लेना जब लड़ाई होती है दो लोगों के बीच। यहाँ एक्चुअली ईरान ने अमेरिका की आंखें नोच ली हैं। उनके जो रडार इंस्टॉलेशन है उनको ध्वस्त कर दिया है और कहा जाता है दुनिया भर में 8 थर्ड रडार सिस्टम है जो अमेरिका के पास हैं। वे दुनिया के 8 में से 4 को मिडिल ईस्ट में ध्वस्त कर दिया गया है। सवाल यह आता है कि ईरान के पास इतना एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कैसे आया कि CIA की हरकत कहाँ हो रही है, रडार का लोकेशन कहाँ हो रही है, कैसे मार पाया, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन रहा है पिछले कुछ घंटों में। लेकिन उससे भी बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि कैसे ईरानियन प्रेसिडेंट ने वीडियो मैसेज जारी करके एक बहुत बड़ा प्रस्ताव को सामने रखा है कि अमेरिका कह रहा है कि ईरान सरेंडर कर रहा है गल्फ कंट्रीज के सामने। अब ये बात आप भी समझ लीजिए, इतनी इंटेलिजेंस अगर आप में है कि क्या कहा है प्रेसिडेंट ने, ईरानियन प्रेसिडेंट ने वीडियो मैसेज में एक कहा कि अगर गल्फ कंट्रीज अपने देश से अमेरिका का अटैक्स नहीं होने देते हैं तो और कोई अटैक्स नहीं होगा। गल्फ देशों पर तो बेसिकली एक प्रस्ताव रखा गया है कि अगर गल्फ देशों को अमेरिका की इस अटैक्स में शामिल न हो तो फिर गल्फ देश पर अटैक बंद हो जाएगा। ये इसलिए ब्रिलियंट स्टेटेज में है क्योंकि एक हफ्ते में ईरान ने दिखा दिया कि उस हम क्या दहशत कर सकते हैं।